हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, पार्टनर रीडिंग, पर्सन रीडिंग। तो देखिए, जो जिनके बारे, ओ गॉड, आज तो एनर्जी बड़ी भाग रही है। ओ गॉड, हाँ, आपको जो धोखा दिए थे ना, ऐसा लगता है आपके पर्सन को कोई कहीं से मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि पर्सन की रीडिंग थी। तो ये देखने चाहते हैं कि जो कोई भी, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग स्वभाव में क्या कुछ चल रहा है। गाइड, डिस्टर्ब वाली एनर्जी आ रही है, डिस्टर्ब वाली एनर्जी आ रही है। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो चलिए, आप लोग अपने अपने पर्सन को तो आ ही गए होंगे आपके माइंड में, जो भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं। तो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, अगर एक से ज़्यादा रिश्ता है तो उनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है डिवाइन टैरो बाई अनीता में है, आप लोग जाके देख सकते हैं। जिनका एक से ज़्यादा पर्सन का रिश्ता था, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बताइए डिवाइन, यूनिवर्स, परमात्मा, जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, डिवाइन टुगेदर कलेक्टिव्स के माइंड में उस पर्सन का क्या कुछ एनर्जी है, क्या कुछ इंटेंशन है, क्या कुछ इमोशन है, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, पूरा डिटेल से उनके बारे में बताइए, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को बता सकूं। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और जिसके बिहाफ पे कोई डिसीजन ना ले, जब भी डिसीजन तक पहुंचना है तो प्राइवेट रीडिंग बुक करें, किसी से भी करें जहां आप कंफर्टेबल हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। क्योंकि कलेक्टिव है, कलेक्टिव को पर्सनल तो नहीं बना सकते ना, तो इसीलिए एक गाइडेंस के तौर पे है। और मुझे यकीन है आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग ज़रूर फॉलो करेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि आपके लिए अच्छा होगा। तो देखते हैं। और ये तो रीडिंग इसीलिए होती है कि रोज़ रोज़ तो आप लोग प्राइवेट रीडिंग देख नहीं सकते, तो कम से कम पता तो चल जाता है कि आपके पर्सन कहाँ से गुजर रहे हैं और आपकी सिचुएशन कंडीशन क्या है। बहुत ही पछतावा वाला में है, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ मतलब दी हर्मिट, बहुत रिग्रेट, बहुत पछतावा एनर्जी आ रही है, बहुत पछतावा। मतलब जो आपको दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं, मतलब देखिए हैंगमैन जो है ना, सीधा हो गया है। जो हैंगमैन उल्टा रहते थे, कभी किसी की नहीं सुनते थे, सुनते सुनते समझाते समझाते आप लोग भाग गए, निकल गए, छोड़ दिए। वो व्यक्ति का दिमाग, दिल दिमाग सीधा हो गया। तो देख लीजिए कि यूनिवर्स की मार कैसी पड़ी है। जिसलिए कहते हैं जिसको कोई नहीं सुधार सकता, उसको परमात्मा सुधारती है। और छोड़ देना चाहिए। आपके उस दिनों को याद कर रहे हैं दिल लवर, देख रहे हैं आप, आपने जो प्यार दिया है, मान सम्मान दिए हैं, इज्जत दिए हैं, जो भी आपने उनको सपोर्ट सिस्टम थे, जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में आए हैं, आप तमाम ऑब्स्टिकल्स को फेस करना चाहते थे और किए हैं। ये आपके बारे में वो ये सोच रहे हैं कि किसी भी, आप अपने पर्सन को इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि अपने पर्सन के साथ रहने के लिए आप लोग अपने आप को जला दिए, मिटा दिए, ख़त्म कर दिए आप लोग। इतना देखिए, डेथ, मतलब यहाँ पे जो है ना, ये फिनिक्स का कार्ड होता है। यहाँ पे ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेक, डिफरेंट डिफरेंट वो चीज़ देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने मतलब राख बना दिया, अपने आप को खाक बना दिया रिश्ते को ले जाने के लिए। ये कर, इस रिश्ते को तो हम कुछ होने नहीं देंगे, खुद के दम पे ले जाने के लिए। लेकिन क्या किया आपके पर्सन जो है, इसकी थोड़ी सी भी वो नहीं की है, क्या कहते हैं उसको, रिस्पेक्ट नहीं की है, कदर नहीं किए। जो अभी उनको रिग्रेट है, पछतावा है, याद कर रहे हैं आपके दिए हुए प्यार को, आपका कमिटमेंट को। अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा है जो आप निखर के आए हैं, मतलब जितने इन्होंने बिखार, आपका एक कार्मिक से आप डील कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा हेट, मतलब हेटर टाइप कार्मिक से, या फिर कोई सोल पर्पस हो सकता है जहां आपको ऐसा पर्सन मिला हो, या फिर आपका कोई पिछले जन्म का लेन देन था, या फिर आपका कोई सोलमेट, हाई वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन, या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन। लास्ट में ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जिसमें आप बहुत पॉजिटिव, आपके पर्सन बहुत नेगेटिव। ठीक है, तो एक नेगेटिव थे, एक रात थे, तो एक दिन था। दोनों का मिलना बहुत जरूर, मतलब बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको उनकी नेगेटिविटी बहुत मारती होगी और उनकी पॉजिटिविटी आपको मतलब दूर करती होगी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है। तो यहाँ थर्ड पार्टी जो है, इनके साथ इन्होंने बहुत काम किया है, इंटरेस्ट लेके काम किया। थर्ड पार्टी में बहुत, जो इनको समझ में आ रहा है कि जो कुछ हुआ है, थर्ड पार्टी जो है, मेन मुद्दा जो है थर्ड पार्टी थी। आपने बिल्कुल उनको, जो भी आप लूट गए, बर्बाद हो गए, सब कुछ ठीक था, बशर्ते कि थर्ड पार्टी को इंटरटेन नहीं करते। तो थर्ड पार्टी की वजह से जो है सारी लुटिया डूब गई। लवर्स, बहुत सारे लोग लव मैरिज किए होंगे, बहुत सारे लोग ये किए होंगे। विक्ट्री जो है
आप थर्ड पार्टी के छोड़ के निकल गए। अगर तुम्हें मेरा साथ चाहिए, कुछ चाहिए, तो भाई थर्ड पार्टी छोड़ो, अदरवाइज आप निकल गए। जो आपके पर्सन बहुत हैरान है, परेशान है, आपने बहुत कुछ दिया लेकिन बस निकल गए आप जीत गए। आप उनको छोड़ के, जो आपने जो उनको छोड़ा है ना, ऐसे समय में उन्होंने आपको छोड़ा जब आपको उनकी बहुत ज़रूरत थी, तब वो थर्ड पार्टी में चले गए। और ये जो दर्द था ना, ये आप ले नहीं पाए। और क्या किए आपने? अपने ऊपर काम किए, अपने ऊपर काम किए, ऐसा काम किए कि इस वक्त अकेले हो गए थे, एकदम अकेले, अलग थलग अपने आप को उठाए, समेटे, अलग काम किए, अलग काम करते थे, खुश होते थे कि यार कर सकते हैं। मतलब देखिए, बहुत पेन दिए थे आपको, 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा पेन में आप रहे थे, बहुत ज़्यादा दर्द में। इस वक्त आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, और क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा, एक ही लेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। कमिटमेंट देना चाहते हैं आपकी तरफ, जो वो प्यार आ रहा है, जो प्यार आप कभी इनको देते थे, अब वो प्यार इनको कहीं से भी नहीं मिला है, तो ऑब्वियस आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपके लिए इनके मन में एक प्यार जग रहा है, एक डर जग रहा है कि आप कहीं इनको छोड़ के ना चले जाएं। एक फीलिंग्स आ रही है, एक महसूस करने लगे हैं आपको महसूस करने लगे हैं। अगर थर्ड पार्टी के साथ थे तो थर्ड पार्टी अब नहीं चाहिए इनको, अब थर्ड पार्टी से निकल चुके हैं, सोच रहे हैं थर्ड पार्टी से। और देखते हैं, थर्ड पार्टी है लेकिन अभी थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी वो नहीं देंगे ना, इनके नाच नखड़े कौन उठाएगा इतना नेगेटिव पर्सन के। हमेशा से आते जाते रहे हैं, काफ़ी पावरफुल अपने आप को समझते थे, हैं नहीं है ये तो आप लोगों को पता होगा। पावर पोस्ट पोजीशन भी रही है, इनसे आप सवाल नहीं कर सकते, इनसे आप पूछ नहीं सकते, किंग ऑफ वॉन्ड्स बिल्कुल नहीं पूछ सकते, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, क्या है। दुनिया से ये सवाल का जवाब लेंगे, इनसे तो कौन ही पूछे रे बाबा। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, नहीं यहाँ पे तो ये है, क्या कहते हैं, हाँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक कार्ड लेंगे हम। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, इन आउट करते रहते थे। और मैरिज भी अगर आप लोगों की हो गई थी तो परमानेंट कमिटमेंट नहीं, कोई सवाल मुझसे मत पूछो। उनको लगता था दुनिया उनके अंदर में है, दुनिया उनसे प्यार करती है, पर तुम कैसे मुझसे सवाल पूछ सकते हो यार, सवाल पूछने का हक तो सिर्फ मेरा है। इस वक्त ये पर्सन अपने ही बिछाए हुए जाल में, इनको अफसोस हो रहा है, कद्र आ रही है, इनको कुछ बहुत बड़ा ऐसे जगह में फंस गए हैं जहाँ इन्होंने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं किए थे। ठीक है, इनका घमंड, प्राउड, ईगो सब उतरता हुआ, देखिए फंस गए हैं, बोली ना मैं, फंस गए हैं, देख रहे हैं आप, फंस गए हैं, पूरा बंद गए हैं। थैंक यू गॉड यूनिवर्स। तो फंस गए हैं जहाँ देखिए, यहाँ क्रोकोडाइल है, पीछे से ये लियो है या टाइगर है, जो भी है, लियोपर्ड, तो भी जो भी है, लियोपर्ड बोलो या टाइगर बोले, इस वक्त इनको बहुत ज़्यादा डर समा रहा है। अपने ही किसी भी तरह का जो होशियारी, स्मार्टगिरी दिखाई है, थर्ड पार्टी इन पे भारी पड़ रही है। किसी भी तरह का स्पेल वर्क था, किसी भी तरह का झूठ था, झूठ छुपा के रखे थे, चीज़ को हाइड करके रखे थे, इस वक्त इनके ऊपर काफ़ी भारी पड़ता हुआ एक बहुत बड़ा लीप ऑफ फेथ, एक ऐसा स्टेप उठाना चाहते हैं, लेकिन सामने क्रोकोडाइल है, जाए तो जाए कैसे, पीछे ये है। तो इनका जो पास्ट का किया हुआ चीज़ इनको खा रहा है, और समझ में चीज़ें आ रही है कि इन्होंने सब रायता फैलाया है, चीज़ें इनको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, लेकिन समय जो है निकल चुका है इनके हाथ से। अब इनके वो चीज़, इनकी वैल्यू नहीं रही आपकी नज़र में जो पहले कभी हुआ करती थी। तो ऑब्वियस काफ़ी जो इनका घमंड था, इनका घमंड जो है रिश्ते को ख़राब किया है। दी एम्परर, आराम करने वाले, फरमाने वाले, अपने हिसाब से चीज़ों को चलवाने वाले, ऑर्डर देने वाले, काफ़ी इस वक्त जो है इनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि करें तो करें कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ, चीज़ें सुधारे तो सुधारे कैसे। और आपके बिना इनका गुजारा नहीं हो रहा है, तो कहते हैं ना, छोड़ा भी नहीं जा रहा, पकड़ा भी नहीं जा रहा है, तो करें क्या, क्योंकि ये जो है 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे ऑप्शंस रखे थे। कैरेक्टर इनकी अच्छी नहीं थी, कैरेक्टर इनकी अच्छी नहीं थी। और देखिए, किसी को भी कमिटमेंट नहीं दे, हेरोपेंट कैसे रिटर्न हो के आया है, किसी को भी कमिटमेंट नहीं दे सकते थे, नहीं देना चाहते थे जिंदगी में। कभी कभी दुनिया मेरे पीछे आए, मैं किसी के पीछे नहीं जा सकता हूँ, तो अब इसको लेना पड़ेगा मुझे। किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत तेजी से नहीं लेंगे, किंग ऑफ सोर्ड बहुत तेजी से आपसे बात करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, 24 घंटा आप इनके दिमाग में चल रहे हैं, मतलब आप हट ही नहीं सकते। आपकी लॉयलिटी, मॉरलिटी, आपने कैसे चीज़ें आप क्या आपको दे दिए होते परमानेंट कमिटमेंट, क्या चाह रहे थे आप, यही तो चाह रहे थे और तो कुछ चाह नहीं रहे थे।
तो उस वक्त इनको बहुत जगलिंग लगता था, नहीं देना अच्छा लगता था, रिश्ते में बंधना अच्छा नहीं लगता था, कमिटमेंट देना अच्छा नहीं लगता था, इन आउट करना अच्छा लगता था, इंतजार करवाना अच्छा लगता था, अपने याद में किसी को रुलाना अच्छा लगता था, प्राउड, घमंड, अहंकार था कि मेरे लिए कोई रोता है, रोती है, इस तरह का एक मतलब था। और अपने आप को स्टार की तरह देखते थे, स्टारडम, कहीं भी जाएं लोग मेरे लिए पलके बिछा के इंतजार करें, फूल बरसाएं, अल्लाह अल्लाह सल्लाह। बहुत ही बकवास व्यक्ति की एनर्जी है जो भी है। और क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूअर्स के बारे में, क्या करना चाहते हैं, क्या इंटेंशन है? इंटेंशन आना चाहते हैं आप जो है उनको शब्द कैसे आ रहे हैं, लतियाना चाहते हैं गॉड राम राम। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ, तो अगर जॉब किए थे साथ में, कैरियर किए थे साथ में, और अगर कुछ नहीं मैरिज किए थे, कहीं पे भी थे आप लोगों ने, लॉन्ग टाइम गुजारा था, पैसा प्रॉपर्टी साथ में, कुछ भी चीज़ें बनाई थी, कोई भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया था, तो उस समय जो इनको पैसे मिले हैं, उस समय जो प्रॉफिट मिला है वो कहीं से नहीं मिला है। और जो आपके साथ दगाबाजी किए हैं, कुछ किए हैं, इस वक्त जो है इनको भी इनका बाप मिल गया है। और देख रहे हैं दी एम्प्रेस, आपको देख रहे हैं कि आप तो बिल्कुल ग्राउंडेड हो, ज़मीन से जुड़े हुए हो, आप इतना अच्छा करते हैं, डोनेशन करते हैं, आप लोगों को समझते हैं, चैरिटी करते हैं, लोगों के लिए सोचते हैं, आपका बुरा क्या ही होगा, वो भी उनको ये भी समझ में आ रहा है आपका बुरा नहीं हो सकता है। 4 ऑफ कप्स जो है पेंटिकल्स यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं क्या, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ चुका है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आपके लिए बेचैन हो रहे हैं, तो आया तो था, तो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें, कैसे करें, उदासी, मायूसी, सब कुछ छीना झपटी ऐसे लगता है जा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इनके हाथ से चीज़ें संभल नहीं रही है, बहुत 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 पैसा लालची थे, ग्रिडी थे, जो इनको जो है ना इनके फीलिंग्स को कबाड़ा बना के चला गया, और कोई रीजन नहीं, और कोई रीजन नहीं है। तो यहाँ पे जो चीज़ इन्होंने किया था रिटर्न हो गया है। 10 ऑफ जो वॉन्ड्स, जो भी चीज़ इन्होंने आपके लाइफ में इन आउट करते रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दिए हैं, सब इनको भारी पड़ गया। इनको आप जैसा एक एम्प्रेस की एनर्जी कहीं नहीं मिल रहा है, मदरली फिगर कहीं नहीं मिल रहा है, मदर जैसा प्यार करने वाला, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, मेल के भी बहुत प्यार करते हैं, और बदले में इन्होंने हमेशा आपको डोमिनेट किया है, या आपने इनको प्यार किया। कारमा था गाइस, कारमा था, कारमा आप लोगों ने बहुत अच्छे से निकाला, बहुत अच्छे से निकाला है आप लोगों ने कारमा, ठीक है। तो कोई भी इनको अगर एडिक्शन था तो एडिक्शन खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। नई शुरुआत करना चाहते हैं, परमात्मा शुरुआत करने के लिए नहीं दे रहे हैं, क्योंकि परमात्मा नहीं चाहते हैं कि टॉक्सिक पर्सन आपके लाइफ में अभी इस वक्त आए। तो और बताइए, और बताइए क्या कुछ चल रहा है। तो जो ये किए थे प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, सब इनके ऊपर भारी पड़ गया है, और मायूसी है, उदासी है, रोना आ रहा है, रिग्रेट है, धोखा मिल रहा है इनको थर्ड पार्टी से, और ग्रेटफुल फील कर रहे हैं कि आप जैसा पर्सन इनके लाइफ में है। तो जो लोग डिवोर्स नहीं दिए हैं, हालत बहुत ख़राब है रिश्ते की, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे इनको ग्रैटिट्यूड पे आ रहा है कि परमात्मा को कह रहे हैं कि आपने इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ इनको सिखाया है, समझाया है, और आपने जो मान सम्मान दिया है इतने टॉक्सिक पर्सन को, और झेला है आपने इतने बड़े दिल से, पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा बंदी जो भी है, दी हाई प्रीस्टेस, दी स्टार, आप मतलब इस वक्त तो आप क्या बोले हम आपको, आप जो है इस वक्त वाकई अगर इस एनर्जी में है तो फिर कारमा जैसे इनके साथ आपका पूरा हुआ है ना, एकदम से 360 डिग्री के एंगल में आपकी लाइफ चेंज हो गई है। आपको मान सम्मान मिलने लगा है, बहुत सारे लोग हीलर थे, बहुत ही खराब पार्टनर को आपने झेला है, टॉक्सिक पर्सन को झेला है, मैनिपुलेटिंग हो सकता है, तंत्रा मंत्रा हो सकता है, बहुत ही तरह का चीज़ जो जानलेवा हमला, मारने तक की कोशिश अगर आपको हुई होगी, आप बहुत कुछ सुने, आप सीखे हैं, आपका इन्होंने बेड़ा गर्क करना चाहते थे, लेकिन आप जो है आपका उद्धार हुआ है, कल्याण हुआ है, आप घिसे हैं, जैसे सोना को घसते हैं, तराशते हैं ना, तो क्या करते हैं पहले उसको आग में डालते हैं, गलाते हैं, तो उस हीट से, उस तरह से आप निकले हैं, एक नया डिजाइन, एक नया आभूषण, एक नया सोल आपका बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हुआ है। ये जो है ना पागल हो रहे हैं, अपनों से इनकी लड़ाई हो रही है। अगर तो ग्रुप में 4-5 लोग थे और ग्रुप में मिलके अगर उनकी फैमिली मेम्बर्स और वो सताए हैं, फ्रेंड सर्कल हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह का, तो इस वक्त जो है किसी लालच में आके, पैसे के लालच में आके इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। और आप जो हैं, आपको देख रहे हैं कि आप वो नहीं हैं जो पहले थे, बहुत चेंज हो गए हैं, और चेंज होने के बाद आप निखर गए हैं। स्ट्रेंथ
आपने अपने अंदर बहुत काम किया, आप ये अपने अंदर स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं कि आप का लेवल में आने के लिए, आपसे बात करने के लिए अगर आप लोगों ने नो कांटेक्ट में डाल रखा है, बड़ा नो कांटेक्ट में डाल रखा है, तो इस वक्त जो है चीज़ों को हटाना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, अपने आप को बहुत छोटा देख रहे हैं, ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा छोटा देख रहे हैं। किंग ऑफ शॉर्ट्स वो समय भी आया था, नहीं ली थी, इस वक्त तो अब ले ही लेती हूँ डे के एंड में है तो यहाँ पे जो है ना, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दो व्यक्ति, उनको लगता है कि आपको और भी कोई प्यार करने वाला था, चाहने वाला था, तो इस वक्त उनको इस बात से भी चिढ़ था कि आपको तो कोई भी प्यार करने वाले अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, ढांसू ढांसू पर्सनालिटी के लोग मिलते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो इनको एक वो भी चिढ़ था, वो भी इनको तो सड़े गले लोग, थर्ड पार्टी इनकी बहुत ही वाहियात लोग हैं। जैसे एनर्जी में थे वैसे ही एनर्जी ये पिक करते थे, वैसे ही वाइब्रेशन को अपने तरफ खींचते थे। आप जैसी एनर्जी में थे आप वैसे एनर्जी को, तो इस वक्त इनको लग रहा है किंग ऑफ सोर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 12 के 12 ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। इनको लग रहा है कि यार हम कैसे चीज़ों को सुधारे, कम बोलते हैं, बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं, तो यहाँ पे आप जो है हाई प्रीस्टेस गेम को समझते हुए, चीज़ों को उलटते हुए, दी एम्प्रेस अपने ऊपर काम करते हुए, दी स्टार अपने ऊपर काम करते हुए, और जब ये सब किए हैं तो जिनके साथ भी ये मिलके किए हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इनका हाथापाई भी हो सकता है, और अंदर से भी हो रहा है, बाहर से भी हो रहा है। तो इस वक्त जो है ये पर्सन जो है काफ़ी रिग्रेट मेरे को बार बार आ रहा है। 9 जो पहला जो कार्ड आया था, रिग्रेट, पछतावा, रोना धोना और बेचैनी सा फील हो रहा है। चलो हम हैंडमैन से भी देख लूँ या दूसरे कार्ड से देखूँ, किससे देखूँ? आज दूसरे कार्ड से देखती हूँ। आज बिल्कुल डिफरेंट कार्ड से देखते हैं, डिफरेंट डेक से देखते हैं आप लोगों के लिए कि क्या कुछ मैसेज है। लव आ रहा है तो लव है या क्या है? यहाँ पे तो बहुत सारे कार्ड है, लव डेक है, देखते हैं कार्ड आ रहे हैं तो देखिए क्या बोलते हैं। आई विश कुड टेक माई वर्ड्स बैक। तो जो भी आपको जलील किए हैं, बर्बाद किए हैं, शब्दों में किए हैं, चीज़ों में किए हैं, यहाँ सिर्फ शब्द नहीं आ रहा है, कार्ड में जो आता है जरूरी नहीं है कार्ड आए, ये शब्द जो है, ये जो भयंकर वाला गुनाह किए हैं ना, तो इनको लग रहा है कि काश वो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए हैं, शब्द बोले हैं, बेइज्जत किए हैं, इनको लगता है काश वो सब वापस ये ले पाते हैं, वो चीज़ों को सुधार पाते, चीज़ों को ले पाते। तो ये उतना बैक वाला वैसी वाला कार्ड नहीं है, लेकिन इसमें भी जो कार्ड मतलब ऐसा है, देखिए आ ही गया। तो हाँ, ये भी कार्ड आ रहा है, पता नहीं क्या है, देखना पड़ेगा। ये कार्ड मेरे को खींचा है, और देखो अपोलॉजी, तो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे जो भी उन्होंने किया, अपोलॉजीज फॉर व्हाट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। तो मैंने आपको इसी कार्ड में वो चीज़ बता दी थी, ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, उसी में बता दी थी कि यहाँ जो इस तरह से सताए हैं, गलती नहीं, गुनाह जो भी किया है उन्होंने, उसी हिसाब से वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, ऐसा लगता है, उसी हिसाब से उनको लगता है। लेकिन उनको पता है गलती की माफ़ी हो सकती है, गुनाह की नहीं हो सकती है। तो जो भी किया है उन्होंने, जो भी जिस तरीके से बिलो ऑफ द बेल्ट जाके जिनको सताए हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ा वाला ब्लंडर वाला जो एनर्जी आ रही है वो ब्लंडर वाली है, आपको दिख ही गया होगा, मैंने पहले बोल दी, कार्ड बाद में आ गया और मुझे जाके बाद में लेना पड़ा। तो यहाँ पे है लेट्स हील टुगेदर। तो चलो एक दूसरे को हील कर देते हैं। हील समझ रहे हैं ना, मतलब आपको दर्द है, उनसे बहुत सारी शिकायतें हैं, तो आप वो दर्द को भूल जाओ। फॉरगेट एंड फॉरगिव आता है मेरा, उसमें क्या कहते हैं, डिवाइन मैसेजेस में आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो ऐसी वाली यहाँ पे फीलिंग्स आ रही है कि फॉरगेट एंड फॉरगिव, चलो मतलब माफ़ करके सब भुला देते हैं और नए तरीके से ज़िंदगी को शुरुआत करना चाहते हैं यहाँ पे। तो और क्या कुछ है अब यहाँ से लेंगे, ठीक है, और बताइए क्या कुछ है, और बताइए क्या कुछ है। लेकिन इनके पास हिम्मत नहीं है। वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो यहाँ पे 2-3 तरह से ये कार्ड आ रहा है। एक तो है हम बने तुम बनो एक दूसरे के लिए, दूसरा है कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, या तो हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, या हमें इस रिलेशन को ऐसा बनाना चाहिए कि लोग इनको याद करें, वही हम बने तुम बनो एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पे ऐसी वाली फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आ रहा है। थैंक यू गॉड, यहाँ कार्ड के साथ सॉन्ग भी आ गया, आप ये गाना सुन सकते हैं, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, ठीक है। लेट्स वर्क ऑन योर ड्रीम टुगेदर। तो देखिए चलो हम लोग फिर से, मतलब जो भी सपना था आपका, आपके सपने से चिढ़ते थे, कुड़ते थे, जला देते थे, खाक बना देते थे, आपको गिराना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे, अब जब सेल्फ आपने दी स्टार, दी एम्प्रेस, दी हाई प्रीस्टेस में आए हैं, कार्मा खत्म हो गया है, तो इनको लगता है चलो काम जो है एक दूसरे के सपने को फुलफिल करते हैं। आप तो उनके सपने को फुलफिल करते रहे हैं, उन्होंने नहीं किया है, तो अब आप चाहते हैं कि वो भी आपके सपने को फुलफिल करे। ये आ रहा है, क्या कहता है भाई, रिग्रेट,
इतना देर से मैं रिग्रेट 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 कर रही थी, आ गया रिग्रेट कि बहुत रिग्रेट, बहुत पछतावा उनको लग रहा है, रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू। तो उनको पछतावा है और छुपा रहे हैं सच्चाई को। हो सकता है आप उनकी पूरी सच्चाई को, पूरी नेगेटिविटी को आप नहीं जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो चीज़ फर्स्ट कार्ड में ही पकड़ लिया था। ठीक है, देखो अपनी फीलिंग छुपा रहे हैं। अगर तो इनको आपसे प्यार हो गया, फील करने लगे हैं आपको, जो नफरत करते थे वो चेंज हो गया है, दी हैंगमैन सीधा हो गए हैं, तो अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। अब आकर अगर आपको प्यार करेंगे, अब आकर तो आपको गुस्सा आएगा, ये आएगा, चलो आपको आदत भी नहीं रही ना ऐसे पर्सन से लेने के लिए, तो अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं क्योंकि उनको पता है तो यहाँ पे वाकई आपको बहुत प्यार करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार कर। देखिए वो कार्ड खुद आ गया है, आई डू लव यू। तो यहाँ पे आई लव यू नहीं है, आई डू लव यू है। मतलब कि कुछ बहुत, मतलब एक इंटीमेसी, एक बहुत दूसरे टाइप का, एक केयरिंग टाइप का भी यहाँ पे आ रहा है, इंटीमेसी का भी आ रहा है, सेक्स से रिलेटेड भी आ रहा है। यहाँ पे मतलब जो मैसेजेस हैं कुछ खुल के आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपको पहली बार इनको आपसे सही मायने में कहो तो प्यार हुआ है, ऐसी वाली एनर्जी है। ठीक है, अब आप इनको प्यार करना छोड़ दिए हैं। यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी। इनको लग रहा है कि अगर आप इनको सिचुएशन को नहीं समझ रहे हैं, अगर आप सही मायने में आप प्यार करते थे तो क्यों प्यार नहीं है आपके अंदर में, यानी कि आप उनके पैसे से प्यार करते थे। देखिए खुराफाती, मन में खुराफाती चीज़ें आती है, तो आ गया ना टॉक्सिक वाली नेचर, अभी इनके अंदर से पूरा गया नहीं है। तो लेट्स हील टुगेदर। वाकई अगर इस रिश्ते में आप लोग आते हैं तो हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, वरना अंदर जो अभी भी टॉक्सिक वाली जो नेचर है ना वो पलट जाएगा, पासा पलट देगा। जो पॉजिटिविटी आ रही है वो पॉजिटिविटी अंदर और नेगेटिविटी ऊपर। तो अभी अगर ये पर्सन आपके हैं, ऐसा कुछ चल रहा है, फ़ोन बहुत लोगों का लग रहा है नो कांटेक्ट में आ रहे हैं, आपको मैसेज दे रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं, आपको रास्ता में जा रहे हैं, बाइक से फॉलो पीछा कर रहे हैं, कार से पीछा कर रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, आप लोग लिखना, क्योंकि ये चीज़ मुझे मैसेजेज आ रहे हैं, तो हमें ये चीज़ आ रहा है। तो आप जो अवॉइड कर रहे हैं तो उनको लगता है तो भी आप उनके सिर्फ पैसे से प्यार करते थे, उनसे प्यार नहीं करते थे। ठीक है, माई लाइफ जो है इज वर्थलेस विदाउट यू। तो आप अगर उनके लाइफ में नहीं है तो उनकी ज़िंदगी जो है कोई कीमत नहीं है उनकी ज़िंदगी का। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे, तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उनकी जो ज़िंदगी है वर्थलेस है को आपके बिना। तो यहाँ पे है, देखिए बहुत अच्छे कार्ड से आ रहे हैं कि काश अपने चीज़ों को वापस ले पाते हैं, है ना। और ये चीज़ें जो है आप लोग देखिए, और अपोलॉजी, माफ़ी मांगना भी चाहते हैं आप लोगों से, बिल्कुल माफ़ी मांगना चाहते हैं, और यहाँ जो है प्यार भी करना चाहते हैं। तो ये देख लीजिए आप लोग, और आपको अपने लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, और देख लीजिए यही एनर्जी आ रही है। तो थैंक यू गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर and angel power and spiritual soul, thank you.